क्या करें अगर आपका जो स्पर्म काउंट है वो नील आया है, यानी कि 0 आया है। जी हाँ, आज मैं आपको इसी के 5 स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो अगर आप 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे बेबी होने का और आपने फाइनली अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करवा लिया है और उसकी रिपोर्ट आई है, तो उसमें पता चलता है कि आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, यानी कि आपका स्पर्म काउंट निल है। तब क्या करें? आई नो, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बहुत सारी दिक्कत आने लग जाती है। बट ये वीडियो आप ही के लिए है, इसे अच्छी तरह देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसे स्टेप्स जो आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप भी नेचुरली कंसीव कर पाएं। तो सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द कॉज। जी हाँ, रूट कॉज में जाइए, उसकी जड़ क्या है। क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे भारी भारी बातें करते हैं, हमें पता नहीं होता कि उसकी रूट कॉज क्या है और हम काम किसी और चीज़ पे करने लग जाते हैं या फिर किसी और चीज़ की दवाई लेने लग जाते हैं। तो आप जानिए कि उसकी किस वजह से दिक्कत आ रही है। ब्लॉकेज में दिक्कत है, प्रोडक्शन में दिक्कत है, आपकी स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, फिर वेरिकोसील है या फिर और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाइए और पता करिए कि रूट कॉज क्या है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है कि जब आपने जान लिया है कि भाई हाँ क्या क्या दिक्कत है, क्या रूट कॉज है, तो आप अपने 2 या 3 टेस्ट करवाइए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले जाइए, आप करवाइए अपना हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट करवाइए, आपको अपने हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रखे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए और अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाइए। जी हाँ, और इसके साथ साथ आप या फिर आप जेनेटिक का भी टेस्ट करा सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, आपके टेस्टोस्टेरोन में दिक्कत है या फिर किसी जेनेटिकली कोई ना कोई डिसऑर्डर तो नहीं है कि जो पहले कभी हुआ था और अब वापस लौट गया है। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए और उसी के हिसाब से अपना आगे वाला स्टेप फॉलो कीजिए। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है और उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आपको अपना लाइफस्टाइल अपने उस कॉज के हिसाब से निभाना है। जी हाँ, आपको डाइट वैसी लेनी है। अगर आपका जो कॉज के हिसाब से जो दिक्कत आ रही है, आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको वर्कआउट करना है, आपको कोई नई हॉबी अपनानी है। इसके साथ साथ आपको भरपूर न्यूट्रिशनल खाना खाना है और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहना है और अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बेबी जल्दी आए। चौथा स्टेप आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो अब आपको स्ट्रेस हटाना है, आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाए। और वो कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू। जी हाँ, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। और योगा में तो भाई धनुरासन है, धनुरासन करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, स्ट्रेस भी दूर होगा, प्लस आपका जो पेल्विक एरिया है वो भी और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप धनुरासन भी अपना सकते हैं और भी और योगा के स्टेप्स हैं, योगा है, आप वो भी अपना सकते हैं। बट ज़रूर करिए। और कब करना है? अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आप घर आइए, घर आके जितना टाइम निकाल सकें, 15 मिनट 20 मिनट आप एटलीस्ट मेडिटेट करिए, 10-15 मिनट 20 मिनट योगा करिए, उससे देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। और हमारा 5वां स्टेप जो मेरा फेवरेट है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी और परेशानी है तो हम है ना, हमारी टीम के साथ जुड़िए, डॉक्टर हेल्थ के साथ जुड़िए और आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भाई देखो नंबर तो आ ही रहे हैं, है ना, और दबाना आप ही को है। तो अगर आप हिचकिचाते रहोगे, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अभी उठो, क्योंकि ये सपना आपका अकेले का नहीं है, आपके पूरे परिवार का है। इसलिए आप हमें कॉल कीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट सेक्शन है ना, मैं खुद, जी हाँ, हमारे डॉक्टर्स खुद पढ़ेंगे और उसका जवाब आपको बहुत जल्दी ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बताया आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।